पशुपतिनाथ व्रत कथा। इसमें 3 कथाएं आपको सुनाएंगे मित्रों। ये 3 कथाएं हैं जिनमें आप जब भी व्रत करें इन तीनों में से कोई भी सुनेंगे तो इसका फल अवश्य मिलेगा। इसकी पहली कथा है स्कंद पुराण और हिमवत खंड में पशुपति व्रत की कथा का ये दृष्टांत विशेष रूप से मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर कैलाश और काशी नगरी छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मर्ग स्थली चले आए, जो वर्तमान में नेपाल देश कहलाता है। यहाँ आकर भगवान शिव 3 सिंग वाले मृग अर्थात चिंकारा का रूप धारण कर ध्यान निद्रा में लीन हो गए। भगवान शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को चिंता हुई और वे भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जब वे इस सुंदर मृग स्थली में पहुंचे तो उन्होंने एक देदीप्यमान और मोहक 3 सिंग वाले मृग को विचरण करते देखा। देखते ही भगवान ब्रह्मा ने अपने योग विद्या से शिव जी को पहचान लिया। शिव जी जो कि चिंकारा के रूप में विचरण कर रहे थे, अपने साथ वापस ले जाने हेतु भगवान ब्रह्मा में मृग के सिंग को पकड़ने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव जी ने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंग के 4 टुकड़े हो गए थे, जो कि धरती पर गिर गए। इसके बाद ही भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो कि पशुपतिनाथ कहलाए। जय बोले पशुपतिनाथ भगवान की। अब है हमारी दूसरी कहानी। हमारे धर्म शास्त्रों में पशुपतिनाथ के विषय में एक और कथा का वर्णन मिलता है, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। जिसके अनुसार पशुपति व्रत की कथा ये है कि महाभारत युद्ध में पांडवों को अपने ही गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध करना पड़ा था, जिस कारण भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे। ये देख श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव को मनाने की सलाह दी। तत्पश्चात भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी, जहाँ भगवान शिव निवास कर रहे थे, वहां पहुंच गए। पांडवों को अपने पास आते देख भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। भोलेनाथ का पीछा करते करते पांडव वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव भैंसे का रूप धारण कर एक भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। उन भैंसों के झुंड में से जब पांडवों ने फिर से उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव इसी रूप में धरती में सामने लगे। तभी भीम ने भैंस रूप धारण किए हुए शिवजी को कस कर पकड़ लिया। पांडवों की कोशिश के बावजूद भी भैंस की पीठ को छोड़कर बाकी सारे अंग धरती में समा गया। परंतु पांडवों की भक्ति को देखकर शिवजी प्रकट हुए और पांडवों को सारे पापों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव के भैंस रूप का यही पीठ अर्थात कुल्ला केदारनाथ महादेव कहलाए और धरती के जिस स्थान से भैंसे का मुख निकला था, वहां भगवान शिव पशुपति नाथ के रूप में प्रकट हुए। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी। अब है हमारी तीसरी कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान पशुपतिनाथ की तीसरी कथा का वर्णन नेपाल महात्म्य में मिलती है, जिसके अनुसार वर्तमान नेपाल के क्षेत्र में नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के पास एक गाय थी, जो प्रतिदिन टिल्ले पर जाती थी और अपने स्थानों से स्वयं ही दूध बहाकर आ जाती थी। कुछ समय पश्चात नित्यानंद नाम के उस ब्राह्मण को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और इस स्थान के बारे में बताया, जहां उसकी गाय प्रतिदिन दूध बहाकर आ जाती थी। भगवान के आदेश पे ही उस जगह की खुदाई की गई, जिसके उपरांत भगवान शिव के चतुर्मुखी दिव्य लिंग की प्राप्ति हुई। तभी से भगवान शिव यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित हो गए। बताते चले कि यहाँ स्थापित शिवलिंग विशेष प्रकार की धातु से बना है, जो काले रंग का है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पारस पत्थर की तरह ही चमत्कारी है। तो भक्तजनों, इस प्रकार की जो 3 कहानियां हैं, ये आप पशुपतिनाथ की व्रत कथा में अवश्य सुने, इसका लाभ अवश्य उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे जरूर अपनी राय बताएं। आपको कैसा लगा, आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। जय पशुपतिनाथ।